पति ब्रह्मचारी। हे राम, ये तो केक का सत्यानाश हो गया। ये केक तो पका ही नहीं। हे भगवान, ये आधा केक आधा हलवा लगा है। ये गोबर देख के तो मेरे ब्लूटूथ का दिल ही टूट जाएगा। किचन में कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही है ना। मोनिका भाभी, मैंने आपसे कहा था ना 45 मिनट्स के बाद ये गैस ऑफ कर देना। आपने गैस बीच में ही बंद कर दिया था क्या? इसलिए ये आधा कच्चा पक्का रह गया। छुई मुई जी, मेरे गिरेबान में उंगली उठाने से पहले ना अपना गिरेबान झाँको। मैं अपने बेटे का केक खराब करूंगी क्या? मैंने तो गैस को छुआ भी नहीं। ज्यादा खाना नहीं बनाना आता और चलिए केक मास्टर बनने। केक का सारा सामान खराब कर दिया। सिलेंडर खत्म हो गया है, अकल की अंधी। सारी की है घर गृहस्थी चलाती है और ये ध्यान नहीं रखती कि कब कौन सी चीज खत्म होगी। और ये गैस खुली छोड़ के गई थी तू? कहाँ थी दिन भर? वो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने गई थी। बिजली का बिल तो बंटी भी भर सकता था, लेकिन महारानी जी को तो दौड़े भागे बाहर टहलने जाना है। घर के कामों में मन कहाँ लगता है? कामचोर कहीं की। अरे मम्मी जी, अरे आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं हूं ना, मैं कर देता हूँ सिलेंडर का इंतजाम। हटिए 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 हटिए। किसी भी तरह ये पैकेट्स मुझे बदलने ही होंगे। ये है हमारे दामाद जी। घर भेजा था, लेकिन देखो मदद के लिए फौरन हाजिर हो गए। नहीं मम्मी जी, मैं करता हूँ ना। नहीं नहीं दामाद जी, बात वो नहीं है। इस महारानी को पता तो चले। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। पाई पाई जमा करने में कलेजा मुंह को आ जाता है। ताई जी, आज आप ईशा भाभी को प्लीज मत डांटिए। मतलब आज ब्लूटूथ का बर्थडे भी है तो रहने दीजिए ना। पर अगर बर्थडे पार्टी करनी है तो गैस तो चाहिए होगी ना। ला, सिलेंडर के पैसे निकाल निकाल। बस 500 रुपए। एक और 500 की पत्ती निकाल। बीच में गैस खत्म कर देगी तो किसी से उधार मांग के लाना पड़ेगा ना, दुगने दाम में। सिलेंडर के 1000 रुपए? हाँ, जितना बोझ इसका है ना, उतना ही वजन गृहस्थी का भी होता है। निकाल दे। लीजिए दामाद जी, आप ले आइए। हाँ ठीक है। ताइमा ये मत करिए। ताइमा ये मत। ताइमा, ताइमा। ये रहा तेरा पढ़ाई का सपना, तेरा आईएएस बनने का सपना, सब अधूरा रह गया उसके की तरह, क्योंकि तू कभी कुछ बन ही नहीं सकती, क्योंकि तुझ में वो बात ही नहीं है।
रोज़ खर्चों का हिसाब बनाती हूँ और हर रोज़ उस हिसाब से बाहर कोई ना कोई खर्चा निकल आता है। कैसे मैनेज कर पाऊँगी पूरा महीना इन पैसों में? अब आप ये सोच रही हो ना कि ये सारा एक्स्ट्रा खर्चा घर के हिसाब में कैसे मैनेज होगा? तो आज मैं आपको एक मिडिल क्लास घर के होम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट बताती हूँ। थोड़ा खर्चा, ज्यादा खुशियाँ, मतलब एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट तो हम सभी के खून में है। अब आप भी एक मिडिल क्लास घर में आई हैं, तो आप भी धीरे धीरे एडजस्टमेंट करना सीख जाएंगी। आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना आपके साथ। हम सब थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे तो देखना सब कुछ एकदम बढ़िया से हो जाएगा। क्यों? मैं काम करती हूँ ना, मैं पड़ोस से शाम के लिए एक्स्ट्रा बर्तन लेके आती हूँ और पापा आएंगे तो शाम को वो डेकोरेशन कर देंगे। हाँ मोनिका भाभी, आप भी थोड़ी हेल्प कर देंगी तो आज की पार्टी इस बजट में कवर हो जाएगी। छुई मुई जी, पैसे वैसे तो है नहीं मेरे पास में, क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन है तो चाय और नाश्ते और नींबू पानी की जिम्मेदारी मैं ले लूंगी। हाँ चलेगा। हाँ थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी कर लूंगी। अरे तो चलो चलो, सब काम पे लगो, पार्टी भी तो करनी है। चलो चलो चलो। पहले मेरे बेटे के मन में उम्मीद जगा थी कि उसके जन्मदिन की पार्टी होगी, अब कहती है एडजस्ट करो। सूरज, ये सब क्या कर रहे हो? सूरज, सूरज, ये क्या कर रहे हो? सूरज, ये क्या तरीका है मुझे बुलाने का? जिन्हें बात सीधे तरीके से समझना है उनके साथ ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं। सुबह से देख रहा हूँ किताबों को हाथ तक नहीं लगाया आपने। सूरज, मैं पढ़ लूंगी लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं सुनना है मुझे। सुनना है सिर्फ सवालों के जवाब सुनना है। बोला था ना आपको ये चैप्टर का टेस्ट लूंगा। तो ये है आपके सर और ये आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको सवालों के जवाब देने होंगे। पूछिए सर। सूरज प्लीज, आज मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारा ये क्विज कंपटीशन खेलने का। सर जी, हम फिर कभी मिलेंगे। जब तक सवालों के जवाब नहीं दे देती आप कहीं नहीं जा सकती। आज इतने सारे काम है, पार्टी की तैयारी करनी है और ये पति ब्रह्मचारी मास्टर जी को ले आया मेरी क्लास लगाने के लिए। ये मुझे ऐसे नहीं जाने देगा। ठीक है, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी, पर तुम्हें भी एक वादा करना होगा। तुम भी मेरी एक बात मानोगे। साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि पढ़ाई की नहीं, तैयारी की नहीं? मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानने वाला, समझ गए? ठीक है, फिर जो सोचना है वो सोचो। तुम नहीं मानोगे तो मैं भी चली। लड़की नहीं है आप, पूरी आफत की पुड़िया है। ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। चलिए अब जवाब दीजिए। पूछिए सर जी। बैठिए। प्लासी के युद्ध के बारे में आप ये पूछना चाहते हैं ना, बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था? मुझे पता है। ओ हेलो मैडम, सवाल के जवाब देने हैं। सवाल को बीच में रोक के अपने हिसाब से नया सवाल नहीं बनाना है। सवाल ये है कि प्लासी का युद्ध कब और कहाँ हुआ था, और डेट के साथ ये भी बताइए कि सिराजुद्दौला के साथ साथ युद्ध में कौन शामिल हुआ था। बताइए। सिराजुद्दौला के साथ कोई भी सेना बैटल ऑफ प्लासी में नहीं थी। वो अकेले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर रॉबर्ट क्लाइव के साथ लड़ रहे थे और डेट थी 23 जून 1757। लगता है कोई आ रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
मिल गया जवाब? अब मैं जाऊं? ए क्या कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं मानने वाले। हाँ, अरे पर मैंने जवाब दे तो दिया। आपने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया है। हम माना कि आपके पास समय कम है, लेकिन हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं, और जब तक आप सारे सवाल के जवाब नहीं देती थी आप कहीं भी नहीं जाएंगे। समझ? यही तय हुआ था ना हमारे बीच कि मैं आपकी बात मानूंगा और आप सारे सवाल के सही जवाब देंगे। तो दीजिए। ठीक है सर, आप पूछिए सवाल। प्लासी के युद्ध के एग्जैक्टली 100 साल के बाद कौन सी घटना घटी? 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली सबसे बड़ी क्रांति हुई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और कई सारे बड़े बड़े लीडर्स ने हिस्सा लिया था। क्या आप बता सकते हैं कौन है? ये इंडिया के सबसे कम उम्र में बने आईएएस ऑफिसर्स में से एक है, और मेरे आईएएस बनने के पीछे के इंस्पिरेशन भी यही है। इनके निडरता और जोशीले अंदाज और ईमानदारी के कारण ये सबके हीरो हैं। ये है आईएएस टॉपर, रैंक 699, मिस्टर अनुपम सिंह। ग्रेट। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन? नेता या सिस्टम? आम आदमी। गलत जवाब। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार नेता है। नहीं मास्टर जी, ईशा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। भ्रष्टाचार एक ऐसा बीज है जिसे पनपने के लिए एक ऐसे जमीन की जरूरत होती है जहां उसे रोकने और टोकने वाला कोई ना हो। हम जैसे आम आदमी सिस्टम में हो रहे भ्रष्टाचार को बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन बिल्कुल चुप बैठते हैं, कुछ नहीं कहते। जरा सी सहूलियत के लिए छोटे छोटे कामों में रिश्वत लेने और देने से बिल्कुल भी नहीं झिझकते हैं। हम खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और बाद में यही हमारे गले का फंदा बनता है। इसलिए हमारे जैसा आम आदमी भी उतना ही दोषी है जितना कि एक भ्रष्टाचार करने वाला। ताइमा, मेरा सपना है आईएएस बनना। रातों की नींद जलाकर ही तो अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। सूरज, सिस्टम की ऐसी बारीकियों के बारे में तुम्हें इतना कैसे पता? गुंडाओं कितनी बार जेल, कोर्ट, कचहरी के चक्कर लगा चुका हूँ। चोर, उचक्के, पुलिस, वकील, जज, सिस्टम में हो रहे लेन देन सब देख चुका हूँ मैडम। बहुत एक्सपीरियंस है। पहली बार जब जेल गया तो ग्रेजुएशन किया, दूसरी बार मास्टर, और तीसरी बार जब अंदर गया तो पीएचडी करके ही बाहर निकला हूँ। बिजली के बिल का सलूशन मिल गया। ठीक है, हो गए ना सारे सवालों के जवाब? अब मैं जा रही हूँ। थैंक यू। बस। ये लीजिए। सवारी कहाँ से आ रही है? सूरज, तुम भी ना डरा दिया मुझे। चलिए, लाइए, दीजिए मेरा फोन। तुम्हें कैसे पता तुम्हारा फोन मेरे पास है? मुझे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए मैडम जी। चील की आंखें लेने, समझे? याद है? फूल, फोन, हाँ? जरूर कोई बड़ी जरूरत होगी, वरना ईशा जी यूं मेरा फोन नहीं लेती। पति ब्रह्मचारी नहीं, जासूस पति ब्रह्मचारी, हर चीज की खबर रखता है। चिड़चिड़ करके मन भर गया हो तो लाइए, दीजिए मेरा फोन। चलिए निकालिए। ये पकड़ो। फोन फोन कहाँ गया? मैंने इसमें ही रखा था। क्या? हाँ, मेरा फोन। सूरज, सूरज, मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए फोन नहीं लिया था, पर मैंने इसमें ही रखा था। पर अब मुझे लगता है मुझसे शायद गुम गया है। सूरज, मुझे सचमुच में फोन की जरूरत थी। अगर मैं तुमसे पूछती तो तुम कभी नहीं देते। पर एक मिनट, ये रोइए मत। इतना कौन रोता है? हाँ?
ये रहा मेरा फोन। ये फोन तुम्हारे पास कैसे? बैग। ये लीजिए। सूरज, सूरज तुम्हें नहीं पता मैं कितनी डर गई थी। मुझे ये रोना आ रहा है और तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। तुम बहुत बुरे हो। बुरा तो हूं, और आइंदा से इस बुरे आदमी से पंगा लेने की बिल्कुल भी मत सोच। सूरज, मुझे सचमुच में फोन की जरूरत थी इसलिए लिया। अगर मैं तुमसे पूछती तो तुम मुझे कभी फोन नहीं देते। पर बिना पूछे तुम्हारी चीज लेने के लिए आई एम सॉरी। हाँ हाँ ठीक है। ये ऐसे ईशा जी के पास उनका खुद का फोन होना चाहिए। आई खुशबू भाभी। जिस गुलाब हवेली में मैं जाने के सपने देख रही हूँ, काव्या वहाँ सबसे झूठ बोलकर पहले से ही पहुंची हुई है। दिखती भोली है पर है चालू। अभी बताती हूँ इसे। तो मैडम, तूने झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला? तूने बोला था ना कि तू मेरे हिस्से का भी गिफ्ट ले आएगी ब्लूटूथ के लिए, और अब ये क्या, एक ही गिफ्ट लाई? अब मैं क्या दूंगी उसको? अरे ये हम दोनों की तरफ से, ये देख क्या लिखा है यहाँ पे। काव्या एंड ड्रीम। फिर और वैसे भी हम दोनों के बीच क्या तेरा क्या मेरा, हम दोनों एक ही तो हैं। जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। पागल। नहीं, तू और मैं एक नहीं हो सकते, क्योंकि तू जहाँ नौकरों की तरह काम करती है, मैं वहाँ की महारानी बनने का सपना देख रही हूँ। और मेरा ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा। आपको भी। कार्टून को पहली बार इस तरह से गिरते हुए देख रहा हूं। बड़ा ही तो बो करने। तुम्हें पहली बार ऐसे खुल के हंसते हुए देखा, वो भी बिना मोरपंख और बिना गुली गुली के। सूरज, सूरज जैसे खुल के चमकता है ना, तुम भी ऐसे खुल के हंसा करो, बहुत अच्छे लगते हो। वैसे आप ये कार्टून क्यों बनी है? तुम्हें डेमो दे रही थी। ब्लूटूथ की बर्थडे पार्टी में तुम्हें कार्टून बनना है, बच्चों को अच्छा लगेगा। कार्टून मैं? अच्छा जी, अब समझ में आया। अरे पढ़ने के लिए कहता हूं ना बार बार, इसलिए बदला लेने का अच्छा तरीका निकाला है आपने। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, समझिए? सूरज, 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 तुमने मेरा टेस्ट लेते वक्त वादा किया था, मैं जो बोलूंगी वो तुम करोगे। और ब्लूटूथ ने अपनी विश लिस्ट में हमसे ये गिफ्ट मांगी है, तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। ओके। और ब्लूटूथ ने लिस्ट किसे दिया है? आपको, है ना? तो विश भी आप ही पूरी कीजिए, मैं बीच में कहां से? मैं कुछ नहीं करने वाला, समझ गए आप? ओह हेलो पति ब्रह्मचारी जी, तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, जैसा बोल रही हूँ वैसा करना पड़ेगा, समझे? अच्छा जी। हाँ जी, तुम्हें कार्टून बनना पड़ेगा। नहीं बनूंगा। सोच लो। सोच लिया। पक्की बात? एकदम पक्की बात। मैं चला। सूरज प्लीज।
ऋषा जी ये बहुत हंसी आ रही है ना आपको? ऑफ कोर्स, ऐसा कार्टून पति ब्रह्मचारी देखकर दिल आ गया मेरा तुम पर। अब मैं पहली बार कह सकती हूँ कि मेरा पति खड़ूस नहीं, क्यूट लग रहा है। हंसी है हंसी है, जितना हंसना है हंसी है। मैं ऐसा कुछ करने की। अरे 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 सॉरी सॉरी, मैं पक्का नहीं हंसूंगी, पर तुम भी अपना प्रॉमिस निभाओ, वरना ब्लूटूथ से जाकर कह दो कि कार्टून नहीं आएगा, दिल तोड़ दो उसका। जाओ। यार बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं आप। ठीक है, जैसा आप चाहती है वैसा करूंगा मैं। खुश? बहुत खुश। सूरज, हाँ? पहनो। हाय, नजर न लगे मेरे पति ब्रह्मचारी को। तू निशा जी ये तो बिल्कुल वैसा केक है जैसा मुझे चाहिए था। थैंक यू चाची। अरे वाह यार बेटी, ये तो कितना बड़ा केक है। ब्लूटूथ की फटाफट एंजॉय करो। सरप्राइज अच्छा लगा ना? हाँ। वैसे एक सरप्राइज और है। क्या? वहाँ देखो। वीडियो बना के हमें धमकाने चली थी। अरे ये लाइट कैसे चले गई? पर से ये ड्रेस। हे कुंज बिहारी बिहारी, ये बिजली कैसे कट गई? ए महारानी, लाइट चली गई, तूने बिजली का बिल नहीं भरा क्या? बिजली कट गई, ये कैसे हो सकता है? वो लोग तो मेरी बात मान गए थे। मैं अभी बिजली विभाग को कॉल करती हूँ। फोन देना। बिजली विभाग वाले फ़ोन भी नहीं उठा रहे, मतलब मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर की बिजली कट कर दी। अब मैं ताइमा और घर वालों को क्या जवाब दूंगी? कैसे मनाएंगे ब्लूटूथ का बर्थडे? पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।